एक आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। आदमी उसको देखता था ना 80 की स्पीड से भाग जाता था। पूरे मोहल्ले वाले को परेशान किया। आखिरी वक्त आया, मरने के वक्त जब आया ना, तो अपना बेटा को बोला कि बेटा हम तो बस्ती वाला को बहुत सताए, ऐसा करो मेरा आखिरी वक्त है, बस्ती वालों को बुलाओ, हम उससे माफ़ी मांग लेंगे। वो अगर वो लोग माफ़ कर देगा तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो बेटा गया, सबको बोला, सब आदमी आ गया, बोले भाया मोग माफ़ कर दे भैया, मीनी बहुत तकलीफ तो को पहुँचाई भैया, आखिरी वक्त है भैया, माफ़ कर दे मोग। तो सब आदमी बोला कि भाई चलो मरने वाला है, चलो जो जा माफ़ करे दोनों, जा जा। सब बस्ती वाला बोला कि माफ़ करे दोनों, जा। हाँ, तो 5 आदमी को बुलाया, ये मरने वाला 5 आदमी को बोला कि भैया ती इछाओ, ए भैया ती ओस्त, ए भैया ती ओस्त। 5 आदमी आ गया, बोला अब की छे? बोले कि भैया एक वसीयत है कि जब हम मर जाए ना तो मेरे बदन में बांस बांध दीजिएगा, अब बांस को खड़ा कर दीजिएगा, ताकि मोहल्ला वाला देखे, कहे कि नहीं इन्होंने गांव वाले को सताया है, इसकी ये सज़ा है। तो बोला भाई मरने वाला है, वसीयत है, कहे ठीक है करे तुम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मरने वाला मर गया। अब ये 5 आदमी जमा हुआ, बांस काटा, बांस लेके आया, बांस में इसका बदन को बहना और खड़ा कर दिया चौक पर। थाना में पता चल गया पुलिस को, पुलिस की गाड़ी आई, क्या करिया है ये? बोला फला फला फला, गाड़ी में बैठा है, थाना ले गया। बोला रे बाप, ये तो जिंदा में था तब भी परेशान किया, अब मर गया फिर भी नहीं छोड़ा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन। अल्लाह मिठाई मंगाना है ऑनलाइन, और कुर्बान जब क्रीम मंगाना है ऑनलाइन, साबुन मंगाना है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। लड़की से बात करना है ऑनलाइन, शादी ब्याह ऑनलाइन, खाली एक चीज़ बाकी है, बच्चा खाली ऑनलाइन में होना बाकी है। ये ऑनलाइन का पीछा कब छोड़ोगे? ये हमारा बच्चा 3G 4G 5G, उम्र देखो बच्चे की 6 साल 7 साल उम्र है, 5G मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। कुर्बान जाओ, हमारे ज़माने में ये मोबाइल नहीं था। हमारे ज़माने में लखनऊ में जब पढ़ते थे तो घर से ख़त जाता था, ख़त 3 महीना 4 महीना 5 महीना के बाद ख़त मिलता था तो पढ़ते थे। और कुर्बान जाओ 4 किलोमीटर दूर वो पोस्ट ऑफिस था, पैदल जाते थे ख़त लेने के लिए। अभी का ज़माना, मोबाइल डायल करो, अमेरिका बात कर लो, सऊदी अरबिया बात कर लो, जापान यूरोप बात कर लो। कुर्बान जाओ, हमारे ज़माने में 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया रास्ते में गिर के सोई हुई है, पड़ी है। मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लाग लुक ना की, उठ 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 उठ। तो बुढ़िया खड़ी हो गई, बदन हाथ झाड़ी, और बुढ़िया बोली बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एक दुआ हुई। और कुर्बान जाओ, हर साल शेख साहब आते थे जलसे में। एक नौजवान खिदमत करता था, तो शेख साहब ने पूछा बेटा जा औलाद औलाद छोक तो मैं छुआला छोक? बोला नहीं। तो शेख साहब ने कहा जा इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, औलाद हो जाएगी, जा। 1 साल हो गया, 1 साल के बाद फिर दूसरे बार शेख साहब जलसे में आए, फिर वो लड़का आया, खिदमत किया। शेख साहब ने पूछा कि बोले कि जो भैया नहीं? बोला नहीं। बोला रे वाह। तीसरे साल फिर शेख साहब आए, फिर पूछे बाबू इस बार तो जरूर हुआ होगा, कुछ भैया के नहीं? मैं छुआ कुछ भैया के नहीं? ये नौजवान बोला कि नहीं 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 हुआ। शेख साहब बोले कि रे बाप, हम जिसको दुआ देते हैं वो दुआ लग जाती है, अल्लाह कबूल कर लेता है। आखिर क्या बात है, इसके हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? तो शेख साहब ने पूछा रे बिहा भैया रे? बोले नहीं, बिहा नहीं करिए ही। तो बिहा नहीं कर लो तो बच्चा करने है। जब आदमी
तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। है वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह है जिसके ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। खाली उम्मे पढ़ोगे, अब कुरान कौन पढ़ेगा? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। और ये शेर को देखो, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे जितने बच्चे यहाँ आए हैं, जितने नौजवान यहाँ आए हैं, या अल्लाह हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, या अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे बच्चों, नौजवानों। वो मेरा अल्लाह हर वक्त हर पल देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। मेरा अल्लाह देखता है। जिस ज़मीन पर तुम बैठे हो, ये ज़मीन फ़ोटो ले रही है। ज़मीन, हाँ, ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। ये ज़मीन, अल्लाह हशर के मैदान में ज़मीन से खिताब करेगा, इरशाद फरमाएगा, ए ज़मीन तू बता तेरे ऊपर बैठकर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। कुर्बान जाओ, ये ज़मीन खबर नशर करेगी, या अल्लाह ये तेरा बंदा मेरे ऊपर नमाज पढ़ा, या अल्लाह तेरे बंदे ने मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र किया, या अल्लाह तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुना। ये ज़मीन खबर नशर करेगी। अभी हमारा बच्चा नौजवान इस सोच में रहता है कि नी मुँह कोई नहीं देख लेनी, कोई छिलकी नहीं तो देखवे मुँह के, बस गुनाह कर लो। और एखाने अल्लाहर फरिश्ता बोशे आशे अल्हम्दुलिल्लाह आमी कोचिना अल्लाहर कुरान कोचे व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरार लफ़ी नईम। कुर्बान जाओ, ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते कंधे पे बैठे हैं, 24 आवर्स इनकी ड्यूटी चालू है। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम शराब पीते हो, इनका कलम चलता है। तुम लॉटरी जुआ खेलते हो, इनका कलम चलता है। किसी को गाली देते हो, इनका कलम चलता है। और कुर्बान जाओ, जैसे ही तुम अल्लाह का कुरान पढ़ोगे इसका कलम चलेगा, नमाज पढ़ोगे इसका कलम चलेगा, किसी की भलाई करोगे इसका कलम चलेगा, सदका करोगे इसका कलम चलेगा। भाया मुँह कोई नहीं देख लियो यार, दरवाजा बंद कर लूं और खिड़कियों बंद कर दूं, बस इकुयान जावे, ये कहाँ जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह है कि नहीं?
अरे अल्लाह देखता है कि नहीं? अल्लाह समी व बसीर है कि नहीं? बताओ तो सही मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए एक बात याद रखना नौजवानों, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, गुनाह करते वक्त इतना ज़रूर सोच लेना, याद रखना कि दुनिया का कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। जब ये ख्याल दिल में पैदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तेरा कदम गुनाहों से रुक जाएगा, तेरा कदम गुनाहों से रुक जाएगा। और सुनो, ज़िना सिर्फ एक लड़का एक लड़की के मिलने का नाम ज़िना नहीं है। ज़िना सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं, हाथ का भी ज़िना है, और कुर्बान जाओ नज़र का भी ज़िना है, निगाहों का भी ज़िना है। पहली नज़र माफ़ है, पहली नज़र बोलो भाई माफ़ है, कन्ने माफ़ छे। अब रास्ते में गुजर रहे हो, कोई लड़की कोई औरत उधर से आ रही है, पहली नज़र पड़ गई, हुक्म यह है अल्लाह का कि अपनी निगाहों को नीची कर लो। अल्लाह ने क्या कहा? अपनी निगाहों को नीची कर लो, फिर उधर नहीं देखना है। पहली नज़र माफ़ है, दूसरी नज़र अगर तुम देखोगे, घूर घूर के देखोगे, हम कहते हैं कोई पसंद है तो निकाह करो, हाँ की कर बोल रहे? हाँ, ये बच्चा देखिए कितना छोटा है, बोलता है हाँ। अजय देखिएगा, ये हमारा बच्चा देखिए कितनी उम्र इतनी छोटी है, ये बड़ा सा मोबाइल लेकर बैठा है। ये मोबाइल कम से कम 4G 5G होगा, हाँ अभी 3G 4G 5G, अब 6G 6 के नीचे नहीं निकलिया अभी। बहुत जल्दी चले उस पर ना, हाँ चले उस पर। अच्छा देखिएगा, अभी हर चीज़ देखिएगा वो इसमें आता है। कोई सामान मंगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो मेरा कहना ये था कि मेरे बच्चों, गुनाह करते वक्त कम से कम इतना ज़रूर सोचना कि कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह, अरे बोलो जोर से बोलो, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, इतना अगर ख्याल तुम्हारे दिलों के अंदर में आ गया तो इंशाअल्लाह तुम गुनाह नहीं करोगे। ज़िना से बचो, ज़िना से बचो, ज़िना से बचो। ज़िना करने वाले के चेहरे पे रौनक नहीं रहती है, ज़िना करने वाले की रोज़ी को तंग कर दिया जाता है, ज़िना करने वालों को रात में नींद नहीं आती है, ज़िना करने वाले की ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर दिया जाता है। और कुर्बान जाओ, जिस घर में ज़िना हो, जो आदमी ज़िना करेगा उसके घर में बरकत नहीं आएगी। इसलिए मेरे बच्चों, ज़िना से बचो, गुनाहों से बचो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाएगा। अगर ज़िना को आसान करोगे तो फिर निकाह मुश्किल ना हो जाएगा। अब इधर शादी में जहेज इधर चलता है कि नहीं चलता है हमको तो पता नहीं है। इछान चलो जहेज है थपाची ये बीमारी इछान भी है। मैं सोचनू खाली कलकत्ता छीड़ा बीमारी। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। किसी लड़की वाले को परेशान करके, कर्ज में डुबा करके, सूद पे पैसा उठाने पर मजबूर करके उससे 2 लाख रुपए लेकर गाड़ी चलाना, गाड़ी लेना, कुर्बान जाओ, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या मरना नहीं है? मरना तो सबको है, मरना एक दिन है। अल्लाह कुरान में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। एक बात याद रखो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है उससे हम दिल लगा बैठे हैं। ज़िंदगी की कोई वारंटी नहीं है,
जिंदगी कोई वारंटी है? 3 लड़का एक मोटरसाइकिल में बैठकर, अब वो लड़का कैसा, हट्टा कट्टा नौजवान, उल्लू का पट्टा, एक मोटरसाइकिल में बैठकर जा रहा था, नेशनल हाईवे पार कर रहा था, यानी इस पार से उस पार जा रहा था। इधर ही का हादसा है, पिछले महीने, इसी महीने का, पूर्णिया जिला है ना, पूर्णिया जिला डगरवा, नेशनल हाईवे पार कर रहा था। तीनों नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ओहो, एक ट्रक आई ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। मेरे बच्चों, मौत देख कर नहीं आती, वो तो वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। अल्लाह का जब हुक्म होगा तुम्हें जाना होगा। क्यों अपने आप को गुनाहों में डाल रहे हो? क्यों अपने आप को हलाक कर रहे हो? कुर्बान जाओ। ये दुनिया तमाशागाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। मेरे बच्चों, इस दुनिया में इम्तिहान दो, फिर मेरा अल्लाह तुम्हें इनाम देगा। अब वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस, जन्नत होगी, जन्नत जहाँ पर ऐश ही ऐश है, मज़े ही मज़े हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत में सोना नहीं है, जन्नत में, बोलो भाई, हाँ, जन्नत में मौत नहीं है, वहाँ ऐश ही ऐश है, मज़े ही मज़े हैं। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, चंद रोज़ा ज़िंदगी है। मुसीबत आए सब्र कर लेना, और कुर्बान जाओ, मिल जाए शुक्र कर लेना। सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा और शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। लेकिन गुनाहों के करीब मत जाना। ये मोबाइल चला रहे हो, ये मोबाइल बहुत काम का चीज़ है, ये काम की चीज़ है, लेकिन अगर इसको सही इस्तेमाल करो तब काम की चीज़ है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे, ओ मेरे बच्चा, ओ मेरे नौजवान, तुम्हें ये हलाक कर देगा, ये मोबाइल तुम्हें हलाक कर देगा अगर गलत इस्तेमाल करोगे। ना ना ना, कुर्बान जाओ, मैंने पहले ही कहा ना कि कभी भी गुनाह का ख्याल तेरे दिल में आए तो देखना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह, अरे बोलो मेरा अल्लाह। और इंशाअल्लाह इतना ख्याल जब तुम्हारे दिलों के अंदर में पैदा हो जाएगा कि खिड़की बंद छे, दरवाज़ा बंद छे, कोई नहीं छे, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सोच लेना मेरा नौजवान कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, पाक रहो, पाक बीवी मिलेगी, पाक रहो, हाँ, पाक दामन रहो, पाक बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ, हम कहते हैं पसंद अगर कोई है, कोई पसंद है तो पैगाम दे बाहर भरत कि तोर से मैं ब्याह करूं, तो पैगाम दे बाहर नहीं। अच्छा ठीक है, बाहर से ती शादी करे लो, जायज़ है। और कुर्बान जाओ, शैतान चीखेगा जब तुम निकाह करोगे, शैतान चीखेगा। हदीसों के अंदर में आता है कि जब कोई एक नौजवान जब निकाह कर लेता है, कुर्बान जाओ, तो शैतान चीखते हुए भाग जाता है कि ये तो गुनाह से बच गया, ज़िना से बच गया। हम इसे ज़िना में मुब्तला कर देते, गुनाहों में मुब्तला कर देते, लेकिन शैतान चीखता हुआ भागता है। हाँ, दूसरी फिर कोई पसंद आ गई तो पैगाम दे, बाहरों साथ निकाह करे ले। तीसरी पसंद आ गई, फिर क्या करें भाई? अरे बोल नहीं रहे, तीसरी पसंद आ गई, की करो वो, वाको पैगाम दे। चौथी पसंद आ गई, फिर क्या करोगे? वहाँ को पैगाम दे। अब इसके बाद भी अगर पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में कहता है एक पसंद करो, दूसरी पसंद करो, तीसरी पसंद करो, चौथी पसंद करो, लेकिन कब करो?
कब करो? अगर तुम अदल कर सको चारों के दरमियान में, तीनों के दरमियान में, तब करो। नहीं अदल कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। और सुनो, एक बीवी को भी अगर हलाल रोज़ी नहीं खिला सकते हो, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, बीवी बीमार हो जाए दवाई नहीं दिलवा सकते हो, तो उससे बेहतर कि वो एक भी मत करो। फिर की करूँगी? तो एक तस्बीह ले ले, पहाड़ों चढ़े जा, अल्लाह अल्लाह करते करते मरे जा, झमेला ख़त्म, ब्याह करवा जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों गुनाहों से बचो, इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, गुनाहों से बचोगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठाओ, इंशाल्लाह गुनाहों से बचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों को, नौजवानों को या अल्लाह गुनाहों के दलदल से निकाल दे। अल्लाह गुनाहों से बचने की हम सबको तौफीक व रफ़ीक नसीब अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने के बाद तू राज़ी हो जाए, कुर्बान जाए। या अल्लाह हमें सजदों की तौफीक नसीब अता फरमा। या अल्लाह हमें कुरान की तिलावत नसीब अता फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। और कुर्बान जाओ, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाओ। तो ज़िंदगी अच्छी कब बनेगी? जब नमाज़ों की पाबंदी करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह से डरोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे। कुर्बान जाओ, ये ज़िंदगी तुम्हारी अच्छी होगी। झूठ से परहेज करना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। समझ में नहीं आया? आया तो कुछ कहाँ बोले हैं? अरे कुछ बोलवा है ना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। की बोलबो? सुबहान अल्लाह। हे देखिए, अच्छा यहाँ पता नहीं है कि कौन खोना की बोलवा है बे? आमीन आमीन बोला आमीन। अरे कब आमीन बोलना है, कब सुबहान अल्लाह बोलना है, यहाँ पते नहीं है। अरे माथा दर्द है तो टेबलेट खाबो ना, गर्दने काटे फेंके देबो, बोले झमेले खत्म है गई है। आमीन बोलबो की बोलबो? बोल दो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे।
आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। नौजवानों बच्चा मेरे अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। हमने अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। मुझसे मांगो, मेरे ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह के ख़जाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई कमी है? खाने जेटे दुआ हो बे कबूल हो बे, जेटे दुआ हो बे मकबूल हो बे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। इन्ना लहू लहाफिज़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আগু দিকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ভালো লোক, ভালো জবাব। अच्छा बोलছি কি আপনারা उर्दू বুঝতে পারেন তো? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है, इतना बड़ा पिंडाल है, जगह मिल जाए तो बैठ जाए। भाई इसको खोल दो बेटा, इसको खोलो, लाइट आँख में पड़ रही है। हम लोगों के चेहरे को नहीं देखेंगे तो चंदा हम कैसे लेंगे? इसको बांध के रखा है। हाँ नीचे कर दी, बस ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक, जज़ाकल्लाह। हाँ बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, ठीक। इसलिए कि चेहरा देखना ज़रूरी है, चेहरा नहीं देखेंगे तो ये कैसे आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। देखिए मैंने एक बार कहा बैठने के लिए, फिर भी खड़े हैं। एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठवाते ने कुछ नहीं दी है। ए बाबू अल्लाह बैठवाते ने कुछ दिए तो बढ़ जा, जल्दी कर अल्हम्दुलिल्लाह। असल ये बैठ नहीं पा रहा ना, परेशानी ये है कि ये बच्चा मेरा बैठ नहीं पा रहा। क्यों नहीं बैठ पा रहा? ये जो पैंट पहना है ना, इस पैंट का नाम है जींस पैंट। अच्छा ये पैंट अभी और निकली है, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है? इधर है। एक नौजवान को मैंने देखा, मैंने कहा कि अल्लाह का बंदा यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, पीछू फटल था। हम समझे गरीब बच्चा होगा, पैसा नहीं होगा, तो मैंने 500 रुपये ड्राइवर को दिया किशनगंज स्टेशन पे भी, बाबू उसको दे दो, कपड़ा खरीद लेगा, गरीब बच्चा है। तो उसको पैसा देने गया तो पीछे हट गया, बोला काहे हमको फ़कीर नज़र आ रहा है का तू? तो हमने कहा कि बेटा फ़कीर नहीं, जो कपड़ा जो फटा हुआ है ना, ये पैंट जो फटी है, एक नया पैंट नहीं है लिबो। बोले ओ ये पैंट ये फटी नहीं है, ये स्टाइल है। हमका आग लगे ऐसी स्टाइल पे। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों,
ऐसा लिबास ना पहनो जो आराम ना दे, जो परेशानी की सबब बने। इसलिए बेहतर ये है कि अच्छा कपड़ा पहनो। देखो शक्ल से तो कम से कम लगना चाहिए ना भाई, और कुर्बान जाओ। फैशन अपनी ज़िंदगी का आइडियल नाचने वालों को ना बनाओ, अपनी ज़िंदगी का आइडियल ठेकने वाले को ना बनाओ। अपनी ज़िंदगी का आइडियल अगर बनाना भी है तो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का आइडियल बनाओ। मुसलमान नौजवानों, अल्लाह के रसूल को अपनी ज़िंदगी का आइडियल बनाओगे, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। यहाँ भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। ए बाबू बैठ जाओ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी करो ना, बैठो ना। जब इतना बोल दिए फिर भी खड़ा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशाल्लाह, बैठ जाओ भाई, बहुत अच्छा। ज़्यादा देर की गुफ्तगू नहीं है, सिर्फ 1 घंटा मुझे बर्दाश्त करना है। आपको 1 घंटे की गुफ्तगू होगी। 1 घंटे के अंदर में कुरान का कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, आओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के हम्द बारी ताला के चंद अशार मुनाजात के कलिमात अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। अरे बोलो, सुना दूँ।